काली रात की, जिस काली रात में बारिश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और बारिश मानो जैसे कोई नदी बह रही हो उस प्रकार से हो रही थी। सड़कों पर घुटनों घुटनों तक पानी बह रहा था और आंधी इस प्रकार चल रही थी जैसे कोई प्रकृति का कहर टूट पड़ा हो। और अंधेरे और बारिश के अलावा उस काली रात में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब घड़ी में लगभग रात के 2 बजे। मेरा नाम गौतम है और मैं मेघालय साइड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। और अक्सर मैं दिल्ली में रहता हूं क्योंकि दिल्ली में मेरी एक प्राइवेट जॉब है जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण चलता है। दोस्तों, मैं अपनी कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे मेरे साथ जो घटना घटित हुई वो पूरी की पूरी कहानी आपके समझ में आ जाए। तो दोस्तों, मैं मेघालय के रहने वाला हूँ। मेरी लगभग 22-23 साल की उम्र मेघालय के में ही बीती एक छोटे से गांव में, जहाँ हम खेती करते थे। और आपको मालूम ही होगा कि मेघालय साइड सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है और हमारे गांव के लोगों का सबसे बड़ा रोज़गार का अगर देखा जाए तो चाय हैं और पशु भी हैं, जिससे हमारा रोज़गार चलता है और हमारे ज़्यादा क्वांटिटी में चाय उत्पन्न होती है। अक्सर मैंने भी 20 साल की उम्र तक की पढ़ाई वहाँ की और वहाँ पे हेल्प की अपने घर वालों के हाथ बटाने में। दोस्तों, मैं अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस काली रात में मेरे साथ वो घटना घटित हुई थी। एक भूत को मैंने देखा था, वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ आज। मैंने एक सफ़ेद साड़ी में एक चुड़ैल को देखा था। ये बात थी दीपावली से लगभग 4 दिन पहले की, जब मैं दीपावली के लिए छुट्टियों में अपने गांव जा रहा था। तभी ये घटना मेरे साथ घटित होती है। ये घटना आप सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों की ज़मीन खिसक जाएगी। क्या ऐसी घटना किसी के साथ घटित होती है? तो मैं ये घटना आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी कभी सावधान हो जाइए। आप भी अकेले कभी रात को, इतनी रात को सुनसान सड़कों पर मत चलिए जिसके साथ आपके अनहोनी हो। चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। मैं दिल्ली से निकल जाता हूँ एक हाईवे की तरफ, जो हाईवे मेघालय साइड जाता है, लेकिन वो सीधा सीधा मेघालय तरफ नहीं जाता। आपको भी मालूम होगा कि कोई भी सड़क अगर हमें लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो कोई सड़क हमें पहुंचाती नहीं है जहां हमें जाना होता है। हमें कई सड़कों का सहारा लेना पड़ता है और कई घूम फिर के जाना पड़ता है, तभी हम हमारी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने हाईवे को बीच में ही छोड़ दिया। वो जा रहा था उत्तर प्रदेश की तरफ और मुझे जाना था मेघालय की तरफ। इसीलिए मैंने उस हाईवे को छोड़कर मैं एक रास्ता ले लेता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि वो रास्ता कहाँ जाता है और बाद में मुझे मालूम चला कि ये रास्ता जंगलों की तरफ जाता है। और मैं जब उसी रास्ते पे चल रहा होता हूँ तो पक्की सड़क ख़त्म हो जाती है और अचानक से कच्चा रास्ता आ जाता है। अब लगभग रात के 7-8 बज रहे थे और मैं उस कच्चे सड़क से जा रहा था। अब मुझे मालूम तो चल गया था कि मुझे रात लग जाएगी अपने गांव जाते जाते और इस कच्ची सड़क का कोई भरोसा नहीं। अब मैं ढूंढ रहा था कि कोई पक्की सड़क और ठोस हाईवे मिल जाए ताकि मैं अपने गांव पहुंच जाऊं। मैंने शॉर्टकट का रास्ता बनाया और मैं जैसे ही आगे जाता हूं तो एक बुढ़ा व्यक्ति खड़ा था और उनसे पूछता हूं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो उन्होंने बोला ये रास्ता कच्चा है और ये आगे आपको जंगल का सामना करना पड़ेगा और वो जंगल इतना भयानक है कि वहाँ से कोई नहीं गुजरता। आपको मालूम होगा कि भारत के उस साइड इतना जंगल है कि वहाँ पे लगभग तो कोई रात के समय में कोई नहीं जाता। अब उस काली रात में सुनसान सड़क थी और आसमान में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और काले काले बादल उमड़ रहे थे। अब लग रहा था कि बारिश होने वाली है। अब मैं अपनी गाड़ी को धीरे धीरे से चला रहा था। मेरी गाड़ी में एक बड़ी प्रॉब्लम होगी कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम था। अब ना तो वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप था। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे मैं पूरी तरह से वहाँ से हिल नहीं पाता। मैंने गाड़ी को वहीं ब्रेक मार दिया। मुझे एक नज़र आती है औरत जिसके हाथ में लाइटें थी और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और लंबा सा एक घूंघट निकाला हुआ था, जिससे मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मेरे साथ आज कुछ गलत होने वाला है। मैं उस औरत को देखता हूँ।
और फिर अपनी गाड़ी को चालू करके की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। अब अचानक से ऊपर बारिश शुरू हो गई और मैं जस्ट ऊपर देखता हूँ कि वहाँ से वो औरत गायब थी। अब मैं पूरी तरह से भयभीत हो गया था। मेरा शरीर पूरा पसीने से लथपथ हो गया था और एक तो गाड़ी चालू हो नहीं रही थी। मैं हिम्मत करता हूँ नीचे उतरने की और कदम रखता हूँ नीचे। एक छाता था मेरे पास, उस छाते को खोलकर, लेकिन बारिश इतनी ज़ोरों शोरों से चल रही थी कि मुझे आगे की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस बारिश में एक छोटा सा धुआं उठ रहा था और वही चुड़ैल मेरे सामने आ जाती थी। अब मुझे मालूम चल गया था कि पुरानी बातें अब मुझे याद आ गई हैं। अब मेरे सामने चुड़ैल ही है, अब मुझे इसे पार कैसे करना है। जैसे तैसे करके मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और मैं निकल भी जाता हूँ। दोस्तों, मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, लेकिन वहाँ अपने गांव भी पहुँच जाता हूँ। लेकिन आज भी मैंने उस घटना को भूल नहीं पाया, क्योंकि आज भी वो घटना मुझे जब जब रात को याद आती है तब तब मेरा दिल काँप उठता है। और अब मैं कभी भी रात के समय में अकेला ड्राइविंग नहीं करता और भूल के भी उस रास्ते की तरफ नहीं बढ़ता जहाँ पे उस एक बुढ़े व्यक्ति ने मुझे मना किया था, तो भी मैं उस रास्ते की तरफ चढ़ा। यह थी मेरी एक भूतिया छोटी सी कहानी। और मैं उस दिन के बाद से इतना डर और सहम गया कि मुझे अब इतना डर लगने लगा रातों से, जहाँ मैं अकेला ड्राइविंग कभी भी नहीं करता। और दिन के समय में तो कहीं पे भी चला जाता हूँ, लेकिन रात के समय में कभी मैं ड्राइविंग नहीं करता। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटित हुई